I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number, nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes, he's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we could raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of that. for them. All of us say you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something, the Russian economy is lousy, but what's really lousy is the Venezuelan economy. The Venezuelan economy is, I think, the worst economy I've ever seen. If you look at inflation, things are doubling every day. It's stolen blood. It's a disaster. We got to fix the country fast. अब सुनिए भाई, अब यहाँ ये तो लगातार कर रहे हैं, है ना। अब कह दिया कि he knows that I am unhappy, वो जानता है कि मैं नाखुश हूँ, नाराज हूँ। अच्छा आदमी है, मोदी is a good man. He wants to please me. खुश करना चाहता है मुझे। कैसे करना चाहता है? तो बोले वो ग्रेहाम जो है सेनेटर, वो तो कह रहा है उससे आगे कि भाई मैं तो 1 महीने पहले के भारतीय राजदूत के साथ खाना वाना खा रहा था, बैठा था, और वो राजदूत हमारा जो एम्बेसडर है वो लगातार ये कह रहा था कि आप ट्रंप को ये मैसेज भिजवाइए, डोलांडवा को, कि जाए उसको मतलब बताएं कि भाई हमने तो बहुत कम कर दिया है तेल खरीदना रशिया से, तो अब जो है हमारा थोड़ा हम पर दया दृष्टि करे। ये ग्रेहाम, और ये सब हो रहा है दुनिया भर के सामने, अमेरिकन मीडिया के सामने ये सब हो रहा है। ट्रंप की एक बात बड़ी गजब है यार, एक बात बड़ी गजब है, वो ये है कि देखो तानाशाह तो वो भी है, लेकिन मीडिया अपने साथ मीडिया से बातें करता रहता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बाइट देता रहता है, स्टेटमेंट देता रहता है। यहाँ हमारे जो ब्रह्मांड पुरुष है वो पता नहीं इन सब चीजों से बहुत दूर भागते हैं। नहीं, यहाँ पे सेवा तीर्थ से एक मैसेज आया है। मैंने कल एक गोदी मीडिया में वीडियो देखा कि मोदी जो है वो उससे बात करने की भी वो नहीं रखते हैं कि ट्रम्प तो कुछ नहीं है, मैं बात भी नहीं करूंगा, इसलिए जवाब नहीं दे रहे। बाकी मोदी का 56 का सीना वाला तो गोदी मीडिया ने चलाया कल कि मोदी ये ट्रम्प तो कुछ भी बोल रहे हैं, ट्रम्प की औकात नहीं है कि मोदी उसके बात करे। उसमें वो नहीं, वो आया था, वो शार्क समिट में जा रहे थे, वहां से ट्रम्प ने बोला था कि चलिए आप अमेरिका होके जाइए, तो बोले मोदी ने बोला नहीं मुझे अभी नहीं आना है। ये सारा मामला बना के प्रोग्राम बनाए कि मोदी इतने महान है कि वो ट्रम्प को कुछ गिनते ही नहीं है, ट्रम्प कुछ भी बोले वो ये हाथी साबित करने का प्रयास हो चुका कल कि मोदी है। मैंने नहीं देखा तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये है ना कि कोई ये कह दे कि मोदी इज ए गुड मैन बट ही वांट्स टू प्लीज मी, खुश करना चाहता है, क्या मतलब है उस चीज का? कैसे खुश करेगा आपको? और हम क्यों खुश करें तुमको? वे वो जो बेबे वाला जो निकला था वो किधर है? इसको ढूंढो उसको। वो जो था कल कहता अमेरिका, क्या कहता है अमेरिका, तुम क्या है बे? अब वो बजा रहा है बैंड बाजा, बारात के साथ पूरा बजा रहा है आपका, आप कुछ कर नहीं रहे। और ये सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहा, मामला अगर ट्रंप तक सीमित रहता तब तो ठीक था। अब वो ट्रंप नहीं कर रहा, वो कोई भी कर रहा है। एक मैंने देखा, वो अमेरिका का कोई एडवोकेट है, अटर्नी है कोई, एंड्रयू ब्रांको नाम है उसका, और उसका यूट्यूब चैनल अच्छा देखा जाता है, ट्विटर पे भी उसकी अच्छी पकड़ पहुंच है उसकी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से ये एक है एंड्रयू ब्रांको। ये एंड्रयू ब्रांको हाथ धो के भारतीयों के पीछे पड़ा हुआ है, पता है, हाथ धो के पड़ा हुआ है। अमेरिका में रहता है वो, और लड़ता झगड़ता रहता है ट्विटर पे, एक्स पे और कोई सोशल मीडिया, हर एक से पंगा लेता है। और क्या क्या लिख रहा है, बोल रहा है वो आदमी, मतलब ये सीधा अपमान नहीं तो है क्या? मैं उसकी कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगा, है ना।
लेकिन एंड्रू ब्रांको तक जाओ, हाँ पहले वही दिखा देता हूं। अब देखो जैसे एक वीडियो में ये कह रहा है, इसको सुनिए आप, ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। Of Indians is such classic third world behavior. They stroll up to a food bank in a $76,000 Lexus and they just fill up their trunk with food. They're not starving. That's not the purpose of a food bank. But to a third worlder, this is like finding a bag of money unattended in the street. Of course they're going to pick it up. If they don't pick it up, someone else will pick it up first. This is classic third world behavior. This is why you can't have farm stands. They get looted by these people. They in their mind, there's no such thing as fraud in any moral conception. There's only acting in self-interest. They see a food bank, they see a farm stand, they loot it. Wouldn't surprise me if then they call up all their friends and all their friends go, and then the food bank gets wiped out. And that's bad because there are hungry and poor people who could use that food, who need it. But these third worlders can't think of outsiders that way. It's psychopathic. Outsiders don't actually exist. They may as well, the rest of the world that's not their immediate family or tribe, may as well be cardboard cutouts. They don't really exist unless they're serving the interest of the immediate family or tribe. There is no larger community or national cohesion with people unrelated to themselves. They're not capable of doing that. And that's intrinsic to having a first world society. अब आप समझे ये क्या कहा उन्होंने, ये जो भाई साहब ने कहा कि यहाँ जो फूड बैंक या तो फूड उस तरह का मतलब जो वितरण चलता है, जो गरीब लोग हैं, अब गरीब तो अमेरिका में भी बहुत है भाई, ऐसा नहीं है, हर जगह पे वहां भी है, तो वहां एक सिस्टम है कि उनको खाना मिलता है, खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक वो वहां एक शेल्टर वाली एक सिस्टम भी है, नाइट शेल्टर वाली, कि आपके पास अगर घर नहीं है तो सरकार की ओर से रात बिताने के लिए हमारे यहाँ जैसे रैन बसेरा योजना गुजरात में थोड़ी सी थी, उसके बड़े चर्चे हुए थे, उसके बाद फिर वो गुंडों और मवालियों के हाथ में वो सब जगह चली गई, वो अलग बात है। वैसे पर अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में वो आप अगर टाइम पे पहुंच जाएं और आपको सोने के लिए रात को जगह चाहिए, अगर आप बेघर हैं आप वहां सो सकते हैं। खाना अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस तरह की एक्टिविटीज होती है जहां पे खाना आपको मिलता है। जैसे हमारे यहाँ सदाव्रत चलते हैं, हमारे यहाँ जैसे हिंदुस्तान में जैसे हमारे सिख भाई जो है वो लंगर चलाते हैं, हमारे सौराष्ट्र में सदाव्रत वगैरह चलते रहते हैं, देश में अलग अलग जगह पे ये होता है, लेकिन यहाँ वहां सरकार भी करती है ये। ठीक है, ये एंड्रू ब्रांको कह रहा है कि वो तो गरीबों के लिए, जो वंचित हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए है। बोले इंडिया का इंडियन आदमी जो अमेरिका में रहता है वो लेक्सस गाड़ी लेके आएगा। क्या आएगा? लेक्सस, मतलब बड़ी महंगी कार होती है लेक्सस। लेक्सस गाड़ी से आएगा और मुफ्त का खाना जो है वो पैक करके चला जाएगा।